एनर्जी और ऊर्जा के कारक प्लेनेट मंगल देव। हमारी जन्म पत्री में मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। उच्च यानी कि मकर राशि जो शनिदेव की राशि है और वो राशि में वो उच्च के होते हैं, और कर्क राशि चंद्रदेव की है तो चंद्रदेव की जल तत्व की राशि है और अग्नि तत्व के प्लेनेट है मंगल देव, तो कर्क राशि में वो नीच के हो जाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। और भी आजकल मांगलिक दोष, जन्म पत्री में मांगलिक दोष ज्यादातर प्रचलित है। मांगलिक दोष कैसे बनता है दोस्तों? लग्न में यदि मंगल है तो उसकी सीधी 7वीं दृष्टि 7वें भाव में जाएगी तो वो मांगलिक हो गए। चौथे भाव में मंगल देव है और उनकी चौथी दृष्टि 7वें भाव में जाएगी तो मांगलिक हो गए। और 12वां भाव वैसे ही सैया सुख का तो है। तो ये मांगलिक दोष दोस्तों 28 साल तक रहता है, उनके बाद में वो अपने आप उसका पावर, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। मान लो आपके लग्न में मंगल है या तो 7वें भाव में मंगल है या तो 12वें भाव में मंगल है, तो ये मांगलिक दोष बनता है। और अलग अलग तरह की कोई सब पूजा करा देते हैं, कोई पीपल की पूजा करा देते हैं मांगलिक दोष में, कोई पेड़ की पूजा करा देते हैं, कोई अर्क विवाह करा देते हैं, कोई कुंभ विवाह करा देते हैं, कोई उज्जैन जा करके मंगलनाथ जी के वहां पूजा करा देते हैं। तो क्या ये पूजा कराने के बाद में ये दोष का शमन हो जाता है मेरे मित्र? दोस्तों आपकी जन्म पत्री में अगर मांगलिक अगर आप है तो वो सीधा आपको ये बता रहा है कि भाई आप जब अग्नि की साक्षी पे फेरे लेंगे, 7 फेरे लेंगे, जब मंगल देव एक्टिव हो जाएंगे, तो मेरी ये एक सलाह है कि भाई मांगलिक अगर कोई भी है तो उनको अग्नि के फेरे पहले नहीं लेना चाहिए, उनको पहले कोर्ट मैरिज करना चाहिए, क्योंकि मंगल देव है वो दंगल कराने का काम करेंगे 28 साल तक। दंगल यानी कि जिनको भी मंगल की महादशा चल रही होगी या तो मांगलिक होंगे, उनकी जबान बहुत तेज होगी। 7वें भाव में मंगल देव कोई ना कोई रूप से हमें प्रभावित करेंगे, तो पति पत्नी की जो दाम्पत्य जो लाइफ है उसमें वाद विवाद हो सकता है। और 28-29 साल से पहले अगर हमने शादी कर ली अग्नि की साक्षी से, क्योंकि मंगल देव जो है वो अग्नि तत्व के प्लेनेट है, और हम शादी करेंगे 22-25 साल में और अग्नि की साक्षी से हमने फेरे ले लिए और शादी कर लिया, तो वो मंगल देव वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। और देखना ये है कि मंगल देव की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा या तो प्राण दशा तो नहीं चल रही। हाँ, ये हो रहा है तो पहले मेरे मित्र आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए, क्योंकि कोर्ट मैरिज करेंगे तो वो शनिदेव का प्रभाव आ गया। लड़का अगर मांगलिक है तो उनका अर्क विवाह कराते हैं, लड़की अगर मांगलिक है तो उनका कुंभ विवाह कराते हैं। तो ये मांगलिक दोष जबरदस्त रहता है। मांगलिक दोष यानी कि 28 साल तक वो पति पत्नी की दाम्पत्य लाइफ को अनस्टेबल कर देते हैं, यही तो है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष यानी कि मंगल देव है वो तो मांगलिक है, मंगल कार्य करने वाले हैं, मगर हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि हम अपना आचार और विचार और जबान के माध्यम से लोगों के साथ में अनकंफर्टेबल हो जाते, क्योंकि मंगल देव जो है वो एनर्जी के कारक है, ऊर्जा के कारक है। इसके लिए तो उसका एक बेस्ट रेमेडी है दोस्तों कि कोई भी मांगलिक लड़का हो या लड़की हो, पहाड़ों पे जितने जितने मंदिर है वहां पे उनको यात्रा करनी चाहिए, खास करके मंगलवार को। और ये पहाड़ों पे जितनी यात्रा करेंगे तो उनकी जो ऊर्जा है वो बैलेंस हो जाएगी, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। उसी के लिए तो हम ये मांगलिक दोष की पूजा विधि विधान कराते हैं। सिर्फ मांगलिक दोष देखने से कोई मतलब नहीं है, हमें ये भी देखना है कि भाई हम मांगलिक है तो हमारा मंगल देव कौन से नक्षत्र में पड़े हैं, कितनी डिग्री पर पड़े हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मांगलिक दोष जो है वो दूर भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई मांगलिक दोष प्रबल हो जाता है, और कभी कभी मांगलिक दोष खत्म भी हो जाता है। मान लीजिए मंगल और गुरु दोनों एक साथ में बैठे हैं तो मांगलिक दोष का शमन होता है। 7वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, उसका इफेक्ट बहुत कम रहता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यदि केंद्र में कहीं भी बैठ गए हैं और 7वें भाव में उसने अपनी दृष्टि प्रदान कर दी है तो कैसा भी मांगलिक दोष हो, कैसा भी शनि का दोष हो, उसका शमन होता है दोस्तों। हाँ, कोई भी व्यक्ति मांगलिक है अगर और उनकी ऊर्जा बढ़ रही है तो उनको पहाड़ों की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जब ऊर्जा एनर्जी अंदर लेवल जब बाहर हो जाता है, एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, तभी तो जाके हम उटपटांग बातें या तो उटपटांग सोच विचार और उटपटांग सब आचार विचार करते हैं। तो हमारी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये मांगलिक दोष का ब्रह्मास्त्र है। पहाड़ों की यात्रा करे और ज्यादा से ज्यादा गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दे। जन्म पत्री में कैसा भी मांगलिक दोष हो,
28 साल के बाद उसका धीरे धीरे समन होने लगता है। मंगल देव हमारी जन्म पत्री में कहीं भी हो, जिस भाव में भी बैठे हो, वहां की ऊर्जा को वो बढ़ा देंगे। मान लीजिए हमारा मेष लग्न है या तो कर्क लग्न है या वृश्चिक लग्न है, तो मंगल देव है वो हमें अच्छी ऊर्जा प्रदान करेंगे। मेष लग्न होगा और कर्क मकर राशि में वो कर्म स्थान में उच्च के पड़े हैं, तो ये मंगल देव जो है हमें बोल्ड पर्सनालिटी दे देंगे, हमारा धंधा व्यवसाय बढ़ा देंगे। और देखने की बात यह है दोस्तों, हमारी जन्म पत्री में वाकई मांगलिक दोष है कि नहीं है। मांगलिक दोष है या नहीं है उनको देखने के लिए बहुत सारे चार्ट देखने पड़ते हैं। जन्म पत्री देखो, लग्न कुंडली देखो, चंद्र कुंडली देखो, चलित देखो, केपी देखो, 9 मास जन्म पत्री देखो, 10 मास जन्म पत्री देखो। ये सबको मिलान करने के बाद में ऐसा तय किया जाता है कि भाई ये मांगलिक है।